हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। लास्ट क्लास में हमने पॉजिटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन को स्टडी किया था, जिसमें हमने देखा था कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। सम जो था कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर का उससे ज्यादा था सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। और मैंने बताया था जितने भी पॉजिटिव वाले हैं, मतलब पॉजिटिव डेविएशन वाली जो कंडीशंस है उनमें सब में ग्रेटर का साइन। अब ऐसे ही सेम नेगेटिव डेविएशन वाले में क्या होगा, लेस देन का साइन होगा। लेस देन के साइन पे ही सब कुछ चलता जाएगा, डेल एच ऑफ मिक्सिंग भी, डेल वी ऑफ मिक्सिंग भी। अब इसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, द सॉल्यूशंस व्हिच हैव लोअर वेपर प्रेशर देन द आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन से जिनका वेपर प्रेशर कम हो, लोअर वेपर प्रेशर हो, उनको हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस व्हिच हैव नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। या फिर ये कह सकते हो कि जो टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो लोअर होगा, कम होगा किससे, द प्रेशर द सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन के जो भी कंपोनेंट्स हैं उनके पार्शियल वेपर प्रेशर का जो सम करोगे उससे कम होगा वेपर प्रेशर किसका, सॉल्यूशन का। अब कंपोनेंट्स हम वही मान के चलते हैं ए और बी। ए हमारे पास क्या होता है, सॉल्वेंट, बी हमारे पास क्या है, सोल्यूट। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग यहां पे इसकी इक्वेशंस क्या बनेंगी, P ऑफ S इज लेस देन P ऑफ A एंड P ऑफ B। जो पार्शियल वेपर प्रेशर है या फिर कह सकते हो टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो लोअर है, लेस है, कम है किसके कंपैरिजन में, सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर्स ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स ए और बी हैं, सॉल्वेंट सोल्यूट, तो उनके पार्शियल वेपर प्रेशर के सम टोटल जो निकालोगे उससे लेस रहेगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। और इसी अकॉर्डिंग P ऑफ A इज लेस देन PA नोट काई A एंड PB इज लेस देन PB नोट काई B। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन फॉर अ सॉल्यूशन टू बिहेव एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ में तो क्या था, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव वाला कराया था मैंने उसमें सारा समझाया था कि राउल्ट्स लॉ में PS इक्वल्स टू PA प्लस PB। PA किसके बराबर है, इन दोनों के, और PB किसके बराबर है, इन दोनों के प्रोडक्ट के। पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो जाती है, वैल्यू ग्रेटर हो जाती है लेफ्ट हैंड साइड, और नेगेटिव डेविएशन में लेफ्ट हैंड साइड लेस हो जाती है एज कंपेयर टू राइट हैंड साइड। उसमें लेफ्ट हैंड साइड बड़ी थी, इसमें राइट हैंड साइड बड़ी है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन यहाँ पे हो रही है। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी हो गई, ठीक है। अब ये न्यू इंटरेक्शंस जो हैं वो स्ट्रोंगर होंगी, बस स्ट्रोंगर आ गया वर्ड, इट मींस यहाँ पे डेल एच ऑफ मिक्सिंग लेस देन 0 और डेल बी ऑफ मिक्सिंग भी लेस देन 0। कैसे आएगी देखो, जो नई इंटरेक्शंस बन रही हैं वो स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू जो ओल्ड इंटरेक्शंस है। ओल्ड इंटरेक्शंस कौन सी, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की आपस में है, जो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स की आपस में है, वो सारी क्या है, ओल्ड इंटरेक्शंस। और नई इंटरेक्शंस कौन सी हैं, जो ये दोनों आपस में बनाएंगे, ठीक है। ये मैं क्लियर कर रही हूं, उसके बाद यहाँ पे इसकी इंटरेक्शंस का करते हैं। अब इसने कहा है कि नई इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है, यानी जो पुराने बॉन्ड बने हुए हैं वो वीक होंगे और जो नए बॉन्ड बने हैं वो स्ट्रॉन्ग है। देखो, जो ओल्ड बॉन्ड्स बनाए हैं ए के बीच में, बी के बीच में, वो मैंने थोड़ा लॉन्गर बनाया है, स्लाइटली लॉन्गर बनाया है, क्योंकि जो लॉन्गर बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वीकर, वीकर बॉन्ड। अब ये क्योंकि लॉन्गर बॉन्ड बनाए वीकर है, और जो नई इंटरेक्शंस है वो कैसी है, स्ट्रॉन्ग है। मतलब ए और बी जब आपस में जुड़ रहे हैं उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैसा होता है, शॉर्टर बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। अब देखो, ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से इनकी वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है। और ये क्योंकि इंटरेक्शंस यहाँ स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। छोटी हो गई, इट मींस इनकी वॉल्यूम क्या हो गई,
कम पास पास हो गए ना एटम्स, तो वॉल्यूम कम हो गई, ये वॉल्यूम ज्यादा थी। अब मान लो ये वॉल्यूम है 2 + 2, ऐसे कर लो, ये मान लो 4 है और ये वॉल्यूम 2 है कंबाइंड। ये कंबाइंड मैंने 4 लिख दी, ये कंबाइंड मैंने 2 लिख दी, ठीक है। अब चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालते हो? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। वॉल्यूम का चेंज तो ऐसे निकालते हो ना, V2 माइनस V1। ये V2 है, ये V1 है। V2 कितना है 2, V1 कितना है 4। 2 - 4 कितना आएगा? प्लस माइनस माइनस, और साइन किसका आएगा? बड़े वाले नंबर का, तो माइनस का 2 आ गया, और -2 आया। इट मीन्स del V ऑफ मिक्सिंग इज लेस देन 0, नेगेटिव आ गई है, ठीक है। या तो ऐसे लिखो del V ऑफ मिक्सिंग लेस देन 0, या ऐसे लिखो del V ऑफ मिक्सिंग नेगेटिव, ठीक है। अब del V ऑफ मिक्सिंग नेगेटिव आ गई, उसी हिसाब से देखो del H ऑफ मिक्सिंग कैसे आएगी, यही समझा रही हूं, फिर लिख के दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। अब del H ऑफ मिक्सिंग देखो कैसे आएगी। ये बॉन्ड क्या है? लॉन्गर बॉन्ड्स, वीकर बॉन्ड। बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कम चाहिए। पेन चेंज करके देखो, क्योंकि ये बॉन्ड वीक है, इसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए। मान लो यहाँ पे मैंने 200 किलो जूल एनर्जी सप्लाई की टोटल इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ये बना है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाली है, उसमें इसका एनर्जी का कंसेप्ट डाल दिया उस वीडियो से, तो वहां से आप देख सकते हो। ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड जब बनेगा उसमें से बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, मतलब जितनी एनर्जी सप्लाई की है उससे ज्यादा एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी। मान लो यहाँ रिलीज हुई 400 किलो जूल, प्लस माइनस साइन मैंने बता रखा है, सप्लाइड एनर्जी पॉजिटिव, रिलीज एनर्जी नेगेटिव। अब डेल एच कैसे निकालते हो? डेल वी तो कैसे निकाल देते हो? V2 - V1 करके। डेल एच में मैंने कहा है इन दोनों को जोड़ दो, जितनी सप्लाइड जितनी रिलीज दोनों को ऐड कर दो। ऐड करोगे कितना आएगा? 200 - 400 कितना आया? -200। नेगेटिव वैल्यू आ गई ना, ये आ गई डेल एच ऑफ मिक्सिंग। दोनों बातें यहाँ पे क्लियर हो गई। डेल वी ऑफ मिक्सिंग भी नेगेटिव, डेल एच ऑफ मिक्सिंग भी नेगेटिव। डेल वी ऑफ मिक्सिंग क्यों नेगेटिव आया? क्योंकि पुराने बॉन्ड क्या थे? वीकर लॉन्गर बॉन्ड थे, वॉल्यूम ज्यादा थी। नए बॉन्ड्स जो बने हैं वो छोटे बने हैं, स्ट्रॉन्ग बने हैं, और ये क्या है? वॉल्यूम इसकी कम, वॉल्यूम फाइनल कम है, इनिशियल ज्यादा है, तो माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आएगी? नेगेटिव वैल्यू। और बॉन्ड फॉर्मेशन और जो ब्रेकिंग हो रही है उस हिसाब से डेल एच आएगी। पुराने बॉन्ड वीक थे, तोड़ने में कम एनर्जी लगी। नया बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना है, उसको बनने में एनर्जी बहुत ज्यादा बाहर गई, मतलब इसके कंपैरिजन में ज्यादा ही होगी, तो ज्यादा हुई है एनर्जी, तो फाइनल माइनस इनिशियल नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है? दोनों एनर्जीज को ऐड कर दो। ऐड करके हमारे पास क्या है? -200 किलो जूल। ये हो गया हमारा नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। अब मैं एक बार इसको सारे को लिख देती हूँ, डेल वी ऑफ मिक्सिंग, डेल एच ऑफ मिक्सिंग, आप नोट कर लेना। फिर इसके करेंगे एग्जांपल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज के बेसिस पे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जांपल्स। तो अब ये देखो, डेल वी ऑफ मिक्सिंग लेस देन 0 या फिर डेल वी ऑफ मिक्सिंग नेगेटिव, दोनों ही चीजें लिख सकते हो। लेस देन 0 का मतलब ही नेगेटिव है, तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। अब इसको मैंने पूरा लिख दिया है। अब देखो, जब दो कंपोनेंट्स ए और बी को मिक्स किया जाएगा तो स्लाइट डिक्रीज होगा वॉल्यूम में। वॉल्यूम में डिक्रीज क्यों होगा? क्योंकि जो नई इंटरेक्शंस बनी है दे आर स्ट्रॉन्गर देन दी ओल्ड इंटरेक्शंस। और नई इंटरेक्शंस कौन सी है? ए और बी के बीच में। ओल्ड इंटरेक्शंस कौन कौन सी है? ए और बी, मतलब ए वाली इंडिविजुअल, बी वाली इंडिविजुअल, ठीक है। अब V1 है ज्यादा, V2 है कम, तो डेल वी ऑफ मिक्सिंग क्या आ जाएगा? V2 में से V1 माइनस करोगे, एक छोटी चीज में से बड़ी चीज को माइनस कर रहे हो, जैसे मान लो V1 मान लिया 4, V2 मान लिया 2, तो एक छोटी चीज में से, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करोगे तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा ना, तो नेगेटिव आ गई वैल्यू। खुद लेट कर सकते हो नेगेटिव देखने के लिए, तो ये क्या आ गया? नेगेटिव। ऐसे डेल एच ऑफ मिक्सिंग नेगेटिव, कल वाले में मैंने नहीं लिखवाई थी थ्योरी, आज मैंने लिख दी। डेल एच ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव वाले में नहीं लिखवाई थी, तो वहां पे लिख सकते हो ये सेम लाइनें कि जब ए और बी को मिक्स किया जाता है तो वहां पे हीट क्या हो रही थी? एब्जॉर्ब हो रही थी। और जो हीट एब्जॉर्ब होती है वहां पे क्या होता है? एक्सो की जगह
एंडो, ठीक है। एक्सो एंडो का केस मैंने बताया था, ये सारा स्टार्टिंग में मैं सभी कंसेप्ट क्लियर कर चुकी हूँ स्टार्टिंग के लेक्चर्स में। तो डेल एच ऑफ मिक्सिंग नेगेटिव है। नेगेटिव होने का मतलब क्या है, हीट बाहर जा रही है, हीट इवॉल्व आउट हो रही है। हीट इवॉल्व आउट हो रही है, इट मींस जो डिसोल्यूशन है वो किस तरह की है, एक्सोथर्मिक। एंडो का मतलब हीट एब्जॉर्ब होना, एक्सो का मतलब हीट बाहर जाना। अब ये हीट बाहर क्यों जा रही है, क्योंकि जो पुराने बॉन्ड है उनको तोड़ने में एनर्जी कम लग रही है एज कंपेयर टू जो अमाउंट हीट का रिलीज हो रहा है जब नए बॉन्ड्स बन गए। पुरानों में एनर्जी कम चाहिए, नए से एनर्जी बाहर ज्यादा जा रही है, तो टोटल सम दोनों का क्या आएगा, नेगेटिव। यानी हमारे पास ये क्या हो जाएगी, डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक एंड डेल एच ऑफ मिक्सिंग इज नेगेटिव। लेस देन 0 लिखो या नेगेटिव लिखो, योर चॉइस। अब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि मान लो फर्स्ट एंथैल्पी जो H1 है, हीट एब्जॉर्ब जो लगाई है बॉन्ड में, H1 मान लो उसको, वो कितनी है, 200 किलो जूल। जो हीट रिलीज हो रही है वो तुम्हारे पास आ गई मान लो 500 किलो जूल। दोनों का सम कितना आएगा, डेल एच ऑफ मिक्सिंग, इन दोनों को मिक्स करने के बाद ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस ऐसे हो जाएगा ना, 200 माइनस 500, ये कितना आ जाएगा, माइनस 300 किलो जूल। ये आ गया नेगेटिव, यानी डेल एच ऑफ मिक्सिंग इज नेगेटिव। ये हो गया हमारा नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब देखते हैं इसके एग्जांपल्स। अब देखते हैं एग्जांपल्स हैं क्लोरोफॉर्म एसीटोन, ये क्लोरोफॉर्म है, एसीटोन एसीटोन एनिलीन, ये पेयर्स लिखे हुए हैं। इन पेयर्स को हमें स्टडी करना है कि किन्हों इन सॉल्यूशंस ने किस तरह से नेगेटिव डेविएशन शो की है राउल्ट्स लॉ से। नेगेटिव डेविएशन का मतलब इनमें इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए। हमने अभी स्टडी किया है कि वॉल्यूम क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। V1 से V2 तक गए तो डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज क्यों होगा, जब इनके बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग बने, वॉल्यूम तभी डिक्रीज होगी ना। अब उससे पहले इन एग्जांपल्स को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन कौन से हैं और किस ऑर्डर में वो रहते हैं। पूरी डिटेल नहीं बता रही हूँ, सिर्फ 3 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो यहाँ अप्लाई होने वाले हैं। एक तो है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, फोर्सेस जो कि क्या होते हैं, इंस्टेंटेनियसली किसी एक इंस्टेंस पे इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन जो होती है, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस, ठीक है, वैन डर वाल्स का एक हिस्सा है ये। दूसरी है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, एक पोलर मॉलिक्यूल दूसरे पोलर मॉलिक्यूल की आपस की इंटरेक्शन, उनको हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस वीकेस्ट है, उससे स्ट्रॉन्गर है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, और उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ये 3 फोर्सेस का ऑर्डर याद रखना बस। लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस जिसमें एक तो पोलर है, मतलब इंस्टेंटली पोलर बना, उसने दूसरे को पोलर बना दिया, इंस्टेंटेनियसली इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन होगी, ये वैन डर वाल्स का ही हिस्सा है। फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस और फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बस ये 3 बॉन्डिंग का ऑर्डर याद रखना। ये हमारे सारे एग्जांपल्स यहाँ पे हो जाएंगे। अब देखो फर्स्ट है हमारे पास क्लोरोफॉर्म एसीटोन। क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल्स में, ये क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल्स में आपस में होती है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, क्योंकि ये पोलर है। एसीटोन के बीच में भी क्या रहती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, कल बताया था ये भी पोलर है, CO ग्रुप की वजह से इसका स्ट्रक्चर ये होता है ना, CH3 CO CH3, इसकी वजह से पोलर है। और ये किसकी वजह से है, ऐसे कार्बन हाइड्रोजन, ये भी क्या है, पोलैरिटी यहां जनरेट हो जाएगी। इसकी अपने मॉलिक्यूल्स के साथ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, इसकी अपने मॉलिक्यूल्स के साथ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, और जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो इनके बीच में बनेगी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस के बीच में बन जाएगा, इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन, इसके सामने बना लो ऐसे। इस एग्जांपल को मैं यहां लिख रही हूँ, Cl 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 और ये एसीटोन,
इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग हुई है दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो मैंने ऑर्डर पहले लिखवा दिया कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। इसकी अपनी कोई वॉल्यूम है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से इसकी अपनी कोई वॉल्यूम है, लेकिन जब ये दोनों आपस में कंबाइंड हुए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे हो गई विच इज स्ट्रॉन्गर। ये स्ट्रॉन्गर है और ये वीकेस्ट। और क्योंकि हम इन्हीं तीनों का कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन, ये वीकेस्ट इंटरेक्शन। तो जब ये इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट हो चुकी हैं तो ऑटोमेटिकली इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम। वॉल्यूम कम होगी तो डेल वी ऑफ मिक्सिंग आई नेगेटिव, डेल वी ऑफ मिक्सिंग नेगेटिव और डेल एच ऑफ मिक्सिंग भी नेगेटिव, तो ये हो गया नेगेटिव डेरिवेशन का एग्जाम्पल। आई होप फर्स्ट एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया हो कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन थी इसके बीच में, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन थी इसके बीच में, और ये पहचान करने में बहुत आसान है कि डाइपोल डाइपोल क्यों आई है। अब जब मॉलिक्यूल में दिख रहा है कि मॉलिक्यूल पोलर है, पोलर मॉलिक्यूल है तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी। ये एसीटोन मॉलिक्यूल है, ये पोलर है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई केस हो ही नहीं सकता। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस कब होगा, जब, अब ये सोच सकते हो ना कि इसके बीच में भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है ऐसे कि ये एक CH क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है, एक और CH ऐसे प्रेजेंट है। कईयों के दिमाग में आया होगा कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो इसके बीच में हो सकती थी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग उस केस में होगी जब हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से और वो पहले से ही किसके साथ हो, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड हो। अब ये यहाँ इसके साथ तो मतलब क्या कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है, बट इन दोनों की इतनी ज्यादा जो है पोलैरिटी नहीं होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पे बहुत कम है। यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एज कंपेयर टू कार्बन, तो इन दोनों के आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद है क्लोरोफॉर्म और बेंजीन। क्लोरोफॉर्म की क्लियर है बात कि क्लोरोफॉर्म क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन शो करता है। बेंजीन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसके अंदर भी क्या होती है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। जो भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होते हैं, वेन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें क्या थी, डाइपोल डाइपोल, इसमें क्या है, लंडन डिस्पर्शन, मतलब इसके मॉलिक्यूल तो बहुत ज्यादा दूर रहने वाले हैं, वीकेस्ट इंटरेक्शन है, ये थोड़े पास पास हो जाएंगे। अब जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे इनके बीच में पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टाइप बन जाएगा। मतलब जैसे ये है क्लोरोफॉर्म, Cl Cl Cl, क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन और बेंजीन रिंग का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे, या तो पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कहो या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वीकेस्ट, वीकर और ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बन गया, और स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बन गया तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। थर्ड है यहाँ पे एसीटोन और एनिलीन। अब देखो एसीटोन मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सी बॉन्डिंग है, अभी पढ़ा है, डाइपोल डाइपोल। एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 मॉलिक्यूल, और ये करते हैं शो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब इन दोनों को कंबाइन करोगे तो कंबाइन होने पे भी इनके बीच में बनेगी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये तो पहले फैला हुआ था ना, इसकी वॉल्यूम क्योंकि ज्यादा थी, इसकी वॉल्यूम कम थी, लेकिन ओवरऑल जब मिक्स किया तो वॉल्यूम कम ही हो गई, तो कम हो गई तो डेल वी ऑफ मिक्सिंग क्या आ गया, नेगेटिव। और बॉन्डिंग किस किस के बीच में होगी, एसीटोन का ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन। एसीटोन का स्ट्रक्चर क्या है, CH3, ऐसे बना लो यहाँ पे CH3, ये तरीका सही होता है भाई, कार्बन से बॉन्ड बनाना है, CO CH3, और एनिलीन का हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, इट मींस वॉल्यूम क्या हो गई, कम। ये तो ज्यादा थी ना, इसकी तो वॉल्यूम ज्यादा थी, इसकी बेशक कम थी, लेकिन ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होने की वजह से वॉल्यूम ज्यादा थी। फोर्थ एग्जांपल हमारा है पिरिडिन प्लस एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3CO
OH, और इनके बीच में होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, किस तरह से होती है ये भी आपको पता है। और pyridine क्या है? pyridine में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो प्रेजेंट है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन तो है नहीं, नाइट्रोजन के साथ जो दूसरा मॉलिक्यूल अटैच करोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे होगी पाई स्टैकिंग। पाई स्टैकिंग का मतलब एक रिंग के ऊपर दूसरी रिंग अटैच होगी, और वो बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, तो इसकी वॉल्यूम कम, इसकी वॉल्यूम ज्यादा, लेकिन ओवरऑल जब इसको मिक्स करोगे तो ये वाला हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन आपस में करेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो ओवरऑल वॉल्यूम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गए एग्जांपल्स नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशन। अगर कोई और भी आपके पास एग्जांपल हो, मैंने तो 4 लिखवा दिए नॉर्मली इसको एक्सप्लेन करने के लिए, सिर्फ आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पता होने चाहिए कि किस मॉलिक्यूल के अंदर कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होंगे। अब लास्ट है इसका ग्राफ। ग्राफ बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है, वही प्री एजम्पशन PB नोट इज ग्रेटर देन PA नोट। यहां कहीं है PA नोट, कहीं भी बना लो, उससे हायर लेवल पे बनाना है PB नोट। अब ये ग्राफ आपको याद हो जाने चाहिए, क्योंकि हमने आइडियल में भी एक सेम ग्राफ किया है, नॉन आइडियल का पॉजिटिव डेविएशन में भी, और ये अब नेगेटिव डेविएशन में भी सेम ग्राफ। अब PA और PB, इन दोनों का PA और PB नोट का जो डिस्टेंस है यहां बना दूंगा, ये क्या शो करता है? PS इक्वल्स टू PA प्लस PB। इस लाइन पे हम PA नोट को शो कर रहे हैं, तो A की जो मोल फ्रैक्शन है वो मैक्सिमम, और B की जो मोल फ्रैक्शन है वो है मिनिमम। और मैं लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम वैल्यू हम लेके चलते हैं 1, मिनिमम वैल्यू हम लेके चलते हैं 0। यहां से यहां तक मूव कर रहे हो तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। किसकी मोल फ्रैक्शन? A की मोल फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? B के वेपर प्रेशर को। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन B की क्या हो जाएगी? मैक्सिमम, और A की मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? मिनिमम। अब क्योंकि जो वेपर प्रेशर होता है वो प्रोडक्ट होता है वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट साथ में मोल फ्रैक्शन के, तो जब मोल फ्रैक्शन 0 को अप्रोच कर रही है तो वेपर प्रेशर भी किसको अप्रोच करेगा? 0 को। ऑब्वियस सी बात है, PA इज इक्वल्स टू PA नोट काई A। सेम PB यहां मैक्सिमम है, लेकिन जैसे ही इस डायरेक्शन में आओगे, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ आओगे, तो PB क्या हो जाएगा? 0 को अप्रोच करेगा। ये ग्राफ नॉर्मल है आइडियल सॉल्यूशन का, लेकिन हमें यहां पे शो करनी है नेगेटिव डेविएशन। जैसे पॉजिटिव में अपवर्ड डायरेक्शन का कर्व बनाया था, नेगेटिव डेविएशन में डाउनवर्ड डायरेक्शन का कर्व बना दोगे। भाई कर्व बना देना, ठीक है, ऐसे ऐसे ही सेम यहां पे, और ऐसे ही सेम दूसरी लाइन में। अब ये देखो, ये PS को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ये वाले कर्व पे क्या लिखोगे? PS इज लेस देन PA प्लस PP, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या हो गया है? कम हो चुका है। ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? PB को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये वाला कर्व क्या रिप्रेजेंट करेगा? PB इज लेस देन PB नोट काई B। और ऐसे ही सेम ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है किसको? PA को, तो ये वाली कर्व के लिए क्या लिखोगे? PA इज लेस देन PA नोट काई A। तो आज आपका ये राउल्स लॉ बिल्कुल कंप्लीट, हमने आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, ग्राफ्स, एग्जांपल्स, हमने सब कुछ जो है इसके बारे में, राउल्स लॉ के बारे में स्टडी कर लिया। बेशक ये 4-5 पार्ट्स में कंप्लीट हुआ है, बट हमने हर टॉपिक को डिटेल से स्टडी किया है। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।